में चुनावों और विदेशी मीडिया में खलबली न मचे? असंभव, असंभव। देखिए, कल पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग थी और उसी दौरान टाइमिंग का खेल देखिए। अल जजीरा एक पोस्ट करता है, उसमें लिखता है बंगाल में 9 मिलियन से ज्यादा लोगों के वोटिंग राइट्स छीन लिए गए हैं। बीजेपी लेड गवर्नमेंट इसे रिवीजन बता रही है, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि इस प्रोसेस में मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज को डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो अल जजीरा को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए और जो देश उसे एलिजिडली फंड करता है यानी कतर, वहां की ही हिस्ट्री उठाकर देखनी चाहिए। 2024 में कतर में एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें लगभग 90% लोगों ने वोटिंग सिस्टम को ही खत्म करने के पक्ष में वोट दिया। उनका पहला और इकलौता लेजिस्लेटिव इलेक्शन 2021 में हुआ था, जिसमें वोटिंग सिर्फ उन्हीं एडल्ट कतरी सिटीजन्स तक सीमित थी जिनके पैटर्नल ग्रैंडफादर कतर में पैदा हुए थे। और यही अल जजीरा भारत के सिटीजन्स के वोटिंग राइट्स पर ज्ञान दे रहा है। क्या कभी वो कतर के नागरिकों की स्थिति पर उतनी ही गहराई से रिपोर्ट करता है? वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भले डेमोक्रेटिक होने की बात करता हो, लेकिन नागरिकों को ना सरकार चुनने का अधिकार है ना उसे बदलने का। अब देखिए, इसी कड़ी में द गार्जियन भी लगभग उसी लाइन पर रिपोर्ट करता है। Millions in India stripped of vote before critical state election as government seeks to purify electoral roll। अब जरा पहले इस आर्टिकल की ऑथर हैना एलिस पीटरसन पर नजर डालिए। ये वही जर्नलिस्ट हैं जो भारत के लगभग हर मुद्दे को इंडियन मुस्लिम्स एट रिस्क के लेंस से देखने के लिए जानी जाती हैं। सीए प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने लिखा था, वी आर नॉट सेफ, इंडियाज मुस्लिम्स टेल ऑफ वेव ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी। भारत के एंटी टेरर ऑपरेशंस पर इन्होंने लिखा, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। और पीएम मोदी व उनकी सरकार पर सवाल उठाने के लिए ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा और आकाश बैनर्जी जैसे लोगों को अपने इंटरव्यूज में जगह देती हैं। ये तो जाहिर है एसआईआर प्रोसेस में भी इन्हें वही डरा हुआ मुसलमान वाला नैरेटिव दिखाना ही था। इसी तरीके से अब बीबीसी की आप हेडलाइन देखिए, पॉलिटिकल टर्मोइल इन इंडियन बॉर्डर स्टेट एज 9 मिलियन लूज वोटिंग राइट्स। लेकिन अब कुछ जरूरी बातें जो अक्सर इन रिपोर्ट्स में गायब रहती हैं वो समझ लीजिए। विदेशी मीडिया की ये क्लिकबेट हेडलाइंस जो भारत की छवि को धूमिल करती हैं, दरअसल एक सतही परत है। ये आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। अगर थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया जाता तो पता चलता कि सुप्रीम कोर्ट इस एसआईआर प्रोसेस को लेकर 7 से 8 हियरिंग्स कर चुका है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रिपेंसीज वाले वोटर्स के नाम पब्लिक करने, डेडलाइंस एक्सटेंड करने, स्पेशल जुडिशियल ऑफिशियल्स डिप्लॉय करने, ट्राइब्यूनल्स बनाने और रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल्स जारी करने के निर्देश दिए हैं। मतलब जब देश का सर्वोच्च न्यायालय खुद ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर एलिजिबल नागरिक को वोट देने का अधिकार मिले, तो फिर इस प्रक्रिया को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? और देखिए, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में पहले भी ऐसे एसआईआर रिवीजन एक्सरसाइजेस हो चुके हैं जो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगली वैलिड है और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की मान्यता भी मिलती रही है। जहां तक वोट्स काटने की बात है तो कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री है, कोई व्यक्ति शिफ्ट हो चुका है या कोई इलीगल एंट्री से आ रहा है तो इलेक्टोरल रोल से उसका नाम तो हटाया ही जाएगा। अंत में देखिए, सवाल यही है कि क्या ये रिपोर्टिंग सच दिखाने के लिए है या एक तय नैरेटिव बनाने के लिए? बार बार भारत के इंटरनल प्रोसेसेस को बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के ग्लोबल मंच पर पेश करना, सिलेक्टिव तथ्यों को हाईलाइट करना और हर मुद्दे को एक खास एंगल से दिखाना, ये पैटर्न अब नया नहीं रहा। विदेशी मीडिया का ये अप्रोच अक्सर न्यूट्रलिटी से ज्यादा नैरेटिव ड्रिवन है, जहां ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा फोकस्ड परसेप्शन बनाने पर होता है। और जब बात भारत जैसे लोकतंत्र की आती है तो ऐसी रिपोर्टिंग केवल बायस ही नहीं दिखाती, बल्कि कई बार हमारे आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप जैसे भी लगती है। दोस्तों, बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।